कुछ किसान कह नहीं सकता। आत्महत्या के अलावा किसान के पास कुछ नहीं बचा है। पड़े हैं सरसों जो जो थी, सरसों पकी गिरी हुई थी खेत के अंदर, वो भी झड़ के उसका बिल्कुल राख हो गई, पानी भरा हुआ उसके अंदर। वो फसल मेरी नष्ट हो गई, लगभग 80-85% खत्म हो गई। और माल भी मैंने मतलब कंप्लीट कर रखा है उसका। तो इसके लिए मुझे कुछ तो सहायता मिले सरकार की तरफ से, भरपाई के लिए कुछ हो जाए। बुरा हाल है, आप यार देख रहे हो पूरे एरिया में एक एक दाना भी ऐसा हो गया। पानी की भरपाई इतनी हो रही है कि उसको काट भी देते हैं तो भी खराब हो जाए। बाजरे का मिला है ना, कपास का मुआवजा मिला है। सर्वे करके गए। बाजरे में पूरा फसल तबाह हो गई थी। हमने सर्वे उनको बुलवाया भी कि एग्रीकल्चर विभाग आए और उसने वो किया, बाजरा जमा हुआ के फोटो भी ले गए, सब कुछ ले गए। नहीं तो बाजरा का मिला है, नहीं कपास का मिला है। अब वो मार तो झेल ली, अब उससे बुरा हाल हो गया। अब गेहूं सरसों का बुरा हाल होगा। पूरे जिले के अंदर यही, हमारे कोरियास गांव में नहीं, पूरे जिले में यही हाल हो रहा है। हम इस वक्त महेंद्रगढ़ जिले के अनेकों गांवों में गए हैं, जहां हमने देखा कि गेहूं और सरसों की फसल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। ये गेहूं की बाल जो है, इसके अंदर देखें तो जो दाना था गेहूं का वो नहीं रहा, क्योंकि ओलों की वजह से वो जमीन पर गिर गया। ये गेहूं बता रहे हैं कि बेमौसम बरसात ने किस तरह से लोग किसानों का जीना दुभर कर दिया है। अब कुछ इसको लेकर कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या नुकसान उनको हुआ है और सरकार की तरफ से क्या उनको लगता है कि मुआवजा जल्द मिल पाएगा। जैसे जिले के अंदर देखे कि बहुत सारे गांव हैं, तो लगभग कितना कुछ नुकसान का आकलन लगा पाए? ये हर गांव में देखते हैं तो मेरे ध्यान 90-80% के से तो कम तो है नहीं, उससे ज्यादा ही होगा जी। बिल्कुल कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा ओले पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े हैं। सरसों जो जो थी, सरसों पकी गिरी हुई थी खेत के अंदर, वो भी झड़ के उसका बिल्कुल राख हो गई, पानी भरा हुआ उसके अंदर। उसमें बहुत काफी नुकसान है जी। अच्छा, तो सरकार से कितनी उम्मीद है कि भाई मुआवजा जैसे जो है कब तक मिल जाएगा, या पहले का कोई मुआवजा रुका वो मिला है या नहीं? सरकार से यही है कि विनती है कि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, जो कि किसान की आर्थिक परेशानी इतनी बुरा हाल है, जो बहुत एक एक खाने दाने के लिए रोजा पड़ गए हैं। जो इस टाइम पे बच्चों के शादी, वो सभी चीजों के लिए इसी पर निर्भर था। वो उसी कारण से किसान का हाल बेहाल है। हर जगह पे बात करते हैं तो कहीं ज्यादा कहीं कम। महेंद्र में, नांगल चौधरी में, हर जगह पे इतना ही भयंकर नुकसान दिखाया जा रहा है। फोनों पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में ये आ रहे हैं। कुछ एक जगह घूमे भी हैं, देखे हैं रिश्तेदारों में, इनमें बहुत बुरा हाल। सरसों की फसल जो कटाई करके इकट्ठी कर रखी थी, उसमें इतना बुरा हाल है, जो कि पानी भरने से, ओले गिरने से इतने नीचे तक की नमी और पूरी सरसों नीचे गल के ऐसे हो गई है कि उसमें बहुत बुरा हाल है किसान का। अब इसमें बहुत ही जीना ही दुर्हार हो गया है। मतलब देखते किसान जो है परिवार फसल के ऊपर ही ब्याह शादी करता है, या यूं कहें कि बड़ियों का जो है पूंजीपति लोगों का हिसाब किताब तभी करता है जब उनकी फसल निकल जाती है। तो अब क्या आगे का विकल्प क्या है? आगे का तो यही है जी, देखो मुआवजा दिया जाए गवर्नमेंट को। फसल तो नष्ट हो गई पूरी तरह से। मैंने माल में ले रखे थे कुछ खेत, वो फसल मेरी नष्ट हो गई, लगभग 80-85% खत्म हो गई। और माल भी मैंने मतलब कंप्लीट कर रखा है उसका। तो इसके लिए मुझे कुछ तो सहायता मिले सरकार की तरफ से, भरपाई के लिए कुछ हो जाए। बुरा हाल है, आप यार देख रहे हो पूरे एरिया में एक एक दाना भी ऐसा हो गया। पानी की भरपाई इतनी हो रही है कि अब इसको काट भी देते हैं तो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अब इसको काट भी नहीं सकते हम जब तक ये सोख नहीं जाएगा। इसमें बचा कुछ है, ये भी देख लो, पूरी सरसों ये देख लो पूरी खत्म हो रही है। इसमें बिल्कुल नहीं, झड़ के अब इसको दोबारा से फाड़नी पड़ेगी, फिर कुछ खराब हो जाए, कुछ जम जाएगी। कहने का मतलब ये है कि नुकसान भारी मात्रा में है, और हम आशा करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द कुछ मुआवजा मिले ताकि हम अपनी भरपाई कर सकें। अच्छा, पहले भी फसल खराब हुई थी जैसे मौसम की वजह से, तो क्या उस समय का कोई पीछे का मुआवजा जैसे कपास का या गेहूं या सरसों का कुछ रुका हुआ है, या सब मिल गया? नहीं जी, ऐसा है कि कपास का मुआवजा नहीं मिला है, न बाजरे का मिला है, ना कपास का मुआवजा मिला है। बाजरे में पूरा फसल तबाह हो गई थी। हमने सर्वे उनको बुलवाया भी कि एग्रीकल्चर विभाग आए और उसने वो किया, बाजरा जमा हुआ के फोटो भी ले गए, सब कुछ ले गए। नहीं तो बाजरा का मिला है, नहीं कपास का मिला है। अब वो मार तो झेल ली, अब उससे बुरा हाल हो गया। अब गेहूं सरसों का बुरा हाल होगा। पूरे जिले के अंदर यही, हमारे कोरियास गांव में नहीं, पूरे जिले में यही हाल हो रहा है। कुछ एक सरसों को पहले पाला मारी, सर्दी से पहले सरसों को सर्दी से नुकसान हो गया, अब बचा खुचा था तो ये नुकसान होगा। अब सरसों भी पानी में डूब रही है। गेहूं का आपके सामने देखो क्या हाल हो रहा है। गेहूं के जो ओले गिरे हैं, तो बारिश से उसमें ओले से दाना निकल गिर गई। अब क्या करें, अब गवर्नमेंट कुछ सहायता कर दे तो उसी पर निर्भर है। अच्छा, अब सरकार कहती है कि भाई किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, पोर्टल शुरू कर दिया गया है, उसके ऊपर अपना
सरकार उसकी गिरदावरी करवाएगी और किसानों को मुआवजा दिया जाए। मतलब क्या लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, आप इनसे संतुष्ट है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप बता रहे कि जो पहले का जो मुआवजा है वो भी रुका हुआ है, तो आगे का मुआवजा के ऊपर कितनी उम्मीद है आपको? अब क्या उम्मीद है, 2020 कब तक नहीं मिला है? 2020 में जो ओले गिरे थे वो मुआवजा अब तक नहीं मिला है। अभी उम्मीद है कि मिलेगा, तो क्या मिलेगा? अब तक जब दूसरों से पैसे ब्याज में ले लेके यूज करेंगे, वो करेंगे, तो इतना वो मिलेगा, उससे ज्यादा तो वैसे नुकसान हो जाएगा। हाथ जोड़ के विनती सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी किसानों का हाल बेहाल इसको संभाला जाए। अब हमें इसी मुआवजा पे दिया बच्चों की शादी के लिए और सभी चीजों पे निर्भर इसी पे, जैसे बाणिया से कर्जा ले रखा था, वो बाणिया का कर्जा भी इसी फसल के ऊपर उतारने के लिए था। और आज किसान का हाल इतना बेहाल हो गया है कि जो कुछ किसान कह नहीं सकता। आत्महत्या के अलावा किसान के पास कुछ नहीं बचा है। कमाने वाले, बीज बेचने वाले ने बीज बेच दिया, खाद बेचने वाले ने खाद बेच दिया, और किसान पूरी सर्दी में रात के 11 बजे लाइट आती है, पूरी इतनी भयंकर ठंड के अंदर जो जनवरी के महीने में खड़ा होकर पानी जैसे तैसे करके अपनी फसल को आखिरी क्षण पे लेकर इस जगह पे आने के बाद में हाथ से भी ये परमात्मा ने खींच ली है। इसके लिए सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारा कुछ मुआवजा दिया जाए हमारे को। बेमौसम बरसात ने किसानों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ये जमीन बयां कर रही है, ये गेहूं ये जो फसल है ये बयां कर रही है कि किसान का दुख कितना होता है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो हर आदमी का पेट भरता है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।